शायद वो मैंने अभी बनाया, ये मतलब खुशकिस्मती है कि अभी बनाया। पहले बनाता तो So we have a question. You like the trailer or what? Because बहुत मेहनत से बनाया और बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई है ट्रेलर के साथ हमारी। तो आपको ट्रेलर कैसा लगा? कैसा लगा? जोर से बोलिए सर। अच्छा, मतलब पिछले ट्रेलर से आगे जाता है, कुछ कहानी बताता है आपको? और क्या बोल रहे हैं आप? सर शहर में खबर थी कि विलेन को दिखाने वाले हैं, उसको आपने बैक से ही दिखाया। नहीं, अगर जासूसी स्टोरी है, राज है जिसका खुलासा ब्योमकेश कर रहा है, तो अगर विलेन को शुरू में ही दिखा दे तो फिर ज़्यादातर दर्शकों के लिए फिल्म का जो एक आधा मज़ा है कि यार डिटेक्टिव से पहले मैं ढांप लूं कि कौन विलेन है, वो चला जाएगा। तो ये ट्रेलर तो विलेन का एक शैडो सा दिखाना था, जैसे आप इसमें देख रहे हैं पोस्टर में। तो विलेन को थोड़ा सा पर्दे में रहने देते, 3 अप्रैल के बाद हम देखते हैं विलेन का क्या होगा। आप खुश नहीं लग रहे मुझे देख के वापस ट्रेलर में। आपको विलन देख रहा था। All right, guys. So we have more questions. Anybody? There. दिवाकर, सवाल ये था कि खबर आई कि आमिर को भी आपने अप्रोच किया था विलेन के लिए, तो वो कहानी क्या है, प्लीज जरा बताएं। वो कहानी ये है कि आज से 2 साल खोसला के बाद से मैं ब्योमकेश बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तरफ से अच्छा ही हुआ कि बीच में 3-4 फिल्में और बन गई, तो मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि ब्योमकेश जैसे इतने बड़े और ब्योमकेश का जो रेंज है वो बहुत बड़ा है। तो शायद वो मैंने अभी बनाया, ये मतलब खुशकिस्मती है कि अभी बनाया। पहले बनाता तो शायद गलतियां और भी ज़्यादा हो जाती। तो आज से 2 साल पहले फिल्म बनने की कगार पे थी, 2-2.5 साल पहले। तो उस समय हमको एक ऐसा विलेन चाहिए था जो हमको हर वक्त चाहिए था, जो मतलब लोगों की उखाड़ दे, क्योंकि ब्योमकेश के सामने एक ऐसा विलेन जो ब्योमकेश की टक्कर पे है। और जैसा आपको सुशांत बताएंगे कि ब्योमकेश और उसका रिलेशनशिप भी बहुत अजीब सा है। तो ऐसा एक हमको विलेन चाहिए था कि जो दहला भी दे और लोगों को अट्रैक्ट भी करे। तो इसलिए हम आमिर के पास गए थे और मैंने उनको नरेशन की थी, और आमिर ने पास किया। आमिर ने कहा मे बी नॉट दिस वन। एंड फिर बाद में हमको पता चला कि ठीक उसी के बाद धूम 3 चालू हो रही थी, शूट होना, और उसमें उन्होंने विलन का रोल किया। तो मेरे हिसाब से वायरएफ ने कुछ पाया कुछ खोया, तो क्या कह सकते हैं। तो शांत, अगर आपको किसी की जासूसी करानी हो जी, इंडस्ट्री में, तो किसकी कराना चाहेंगे, किसके बारे में बहुत ज्यादा जानने के इच्छुक हैं? सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जासूसी कराना चाहूँगा। पिछले 2 साल से हम लोग मिल रहे हैं और आप बिल्कुल वैसे ही फिट है और वैसे ही बहुत ही कूल ग्लासेस पहनते हैं, और जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हैं, मुझे ये सीक्रेट जानना है कि आप करते क्या है जिसकी वजह से आप वैसे ही बिल्कुल फिट रहते हैं। फिल्में देखते हैं। आप फिल्में तो बहुत देखते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में सर, बॉलीवुड में अगर कोई इंसान ऐसा है। सर अभी आमिर खान के बारे में बता रहे थे, तो मैं भी उन पे ही जासूसी कराना चाहूँगा। जो इंसान इतना काबिल एक्टर, इतने सालों से इतने अच्छे से इतनी सारी फिल्में कर रहे हैं, लेकिन उतने ही पैशनेटली वो हर प्रोजेक्ट जो है वो चुनता है, और इतनी शिद्दत से, इतने अच्छे से उसको उस पर मेहनत करता है कि हमें कन्विंस करा दे विद हम लोग सबका एक नज़रिया है। हम एक आमिर खान को इतने इतने बड़े स्टार हैं वो, कि हम जानते हैं कि वो कैसे हैं, लेकिन हर बार वो बिल्कुल ही सक्सेसफुल होते हैं हमें कन्विंस कराने में कि वो आमिर खान नहीं है बल्कि एक कैरेक्टर है उस फिल्म के। तो मुझे ये सीक्रेट जानना है कि वो करते क्या है जिसकी वजह से वो इतने काबिल एक्टर है। और 25 साल से कर रहे हैं। 25 साल से, ऑलमोस्ट जितने साल का मैं हूँ। Good evening, sir. Over here, towards your. Hi. Oh yeah, yeah.
Hi, my question is to Debakar, sir. So you know the character of Byomkesh Bakshi has a potential to be made into a franchisee. So do you have any plan to convert Byomkesh Bakshi into a detective franchise? We would love to. We are waiting for the first film to do well. Because इस तरह की फिल्म पहले कभी बनी नहीं है इंडिया में. फॉर्चुनेटली भी कह सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली भी कह सकते हैं. बहुत पहले 1950s में जासूसी फिल्मों का या राज वाली फिल्मों का एक चलन था. नाउ द ट्रेडिशन हैज गॉन अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम.